हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, हर हर महादेव बोलता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि जो ये कथा, जो शिव महापुराण के सार सूत्र हैं, शिव महापुराण की ये जो कथा है, जो सार है, ये केवल शिव भक्तों के लिए है। जो अभक्त हैं, जो नास्तिक हैं, शिवद्रोही हैं, उनके लिए ये कथा नहीं है। देखिए, सनत कुमार जी एक बार सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी जब बैठे हुए थे तो सनत कुमार जी आ गए। सनत कुमार जी का पूजन किया व्यास जी ने। तो व्यास जी को सनत कुमार जी ने बताया कि देखिए व्यास जी, आप अन्य साधनों का परित्याग करके आप ये 3 काम कीजिए, इससे मुक्ति मिल जाती है, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और वो 3 चीजें उन्होंने क्या बताई कि श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। बोले ये वेद सम्मत है, वेदों में ये बताया गया है। ये 3 साधन हैं। कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन और मनन। ये महत्तर साधन है। अन्य साधनों की अपेक्षा जो है बहुत ही महत्व है, महत्वपूर्ण है, ये सर्वोत्तम साधन है। तो ये बात सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे थे। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि भगवान एक बात बताइए कि जो व्यक्ति अगर ये 3 साधन न कर सके, श्रवणादित्र के अशक्तः किम कृत्वा मुच्यते जना। अगर श्रवण, मनन और निधिध्यासन न कर सके, श्रवण, कीर्तन और मनन न कर सके, तो फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? कोई और भी साधन है? तब सूत जी ने बताया कि देखिए, श्रवणादित्रिके अशक्तो लिंगम वेरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसार सागरम। बोले अगर श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, तो उसको लिंगम वेरम च शांकरम, भगवान शिव के लिंग की स्थापना और उनकी प्रतिमा की, विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह से अगर वो करता है तो बिना प्रयास के ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि शौनकादि ऋषियों ने ये पूछ दिया कि एक बात बताइए, संसार में जितने भी देवता हैं उनकी पूजा विग्रह में होती है, मूर्ति में होती है। वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा। सभी देवताओं की पूजा वेर मात्र, वेरम साकारम विग्रहम। वेर का अर्थ ये होता है जो साकार है, विग्रह। तो लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम पूज्यते शिवा। लेकिन भगवान शिव की पूजा जो है वो लिंग में भी होती है और वेर में भी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव की पूजा दोनों में, लिंग और वेर दोनों में कैसे होती है? और फिर ये लिंग क्या है, वेर क्या है? अन्य देवताओं की पूजा लिंग में क्यों नहीं होती है? लिंग का मतलब क्या होता है? तब उस समय सूत जी ने बताया कि ये बात एक बार की बात है। सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं कि जब तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे तो भगवान शिव ने ही नंदिकेश्वर भगवान नंदी को भेजा था। भगवान नंदिकेश्वर को जो शिव जी ने बताया था, वही नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को बताया। वही सनत कुमार ने भगवान व्यास को बताया और व्यास जी ने मुझे बताया। ये सूत जी कह रहे हैं। तब सूत जी ने बताया सनकादिकों को, सूत जी ने बताया है शौनकादिकों को कि देखिए शौनकादि ऋषियों, ये भगवान शिव के लिंग का पूजन इसलिए होता है। आजकल बड़ी भ्रांति फैली हुई है। मैंने अभी देखा था कि डिबेट चल रही थी आज तक चैनल पर, कोई एंकर, वहाँ कई धर्मात्मा, कोई साधु संत और आचार्य भी बैठे हुए थे। तो लोग उपहास उड़ाते हैं कि ये लिंग का पूजन क्यों होता है, ये तो भगवान शिव का लिंग है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, ये भ्रम पूरे संसार में फैला हुआ है। लोग जानते ही नहीं हैं कि ये लिंग क्या है, भगवान शिव का लिंग है।
ऐसी मूढ़ता और मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, सूत जी ने बताया शौनकादि ऋषियों को कि शिवय को ब्रह्म रूपत्वा निष्कलः परिकीर्तिता, केवल शिव तत्व ही ऐसा है जो कैसा है, ब्रह्म स्वरूप है, वो सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म है। निष्कलः का मतलब होता है निष्कलः निराकारा, जिसका आकार नहीं है उसको निष्कल कहते हैं, निराकार कहते हैं। केवल शिव तत्व ही निराकार है, और वो शिव तत्व जब प्रकट होता है साकार रूप में तब वो सकल बन जाता है, यानी आकार धारण कर लेता है। इसीलिए शिव का विग्रह भी है, त्रिशूल लिए हुए हैं, अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, गंगा जी को जटाओं में धारण किए हुए, मृगछाल पर बैठे हुए हैं, गले में नागों को धारण किए हुए हैं। ये तब होते जब वो प्रकट होते हैं साकार रूप में। वैसे शिव तत्व जो है वो निराकार रूप में है। तो ये लिंग क्या है? तो सूत जी ने बताया शौनकादि ऋषियों को कि देखिए, निष्कलत्वान् निराकारम लिंगम तस्य समागतम, ये जो निष्कल रूप है भगवान शिव का, जो निराकार रूप है, वो उसको ही लिंग कहते हैं। ये असल में जब श्वेतवाराह कल्प में भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा के रूप के बीच में विवाद हुआ, तो उन ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक ज्योति स्तंभ के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में, जैसे अग्नि का स्तंभ, ज्योति का स्तंभ, ज्योति स्तंभ के रूप में वो निराकार ब्रह्म शिव प्रकट हो गया। उसका कोई आकार नहीं था। तो जब प्रकट हुआ और दोनों ने देखा कि ये परम तत्व तो कोई अलग ही है, तब दोनों का क्रोध शांत हुआ, दोनों का विवाद शांत हुआ। तो उस समय से भगवान शिव ने जो ज्योतिर रूप में, जिसमें कोई नाक, मुंह, आँख, कान, कोई अंग नहीं थे, उसको उन्होंने, जो ज्योति स्तंभ था उसको ही उन्होंने एक आकार दे दिया, एक लिंग के रूप में। वो एक लिंग का मतलब लिंग चिन्हत्वात्, लिंगः लिंगम चिन्हत्वात्, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, एक चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में उन्होंने उस स्तंभ को लिंग के रूप में प्रकट कर दिया। और वो जो अग्नि स्तंभ तो इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लिंग की अगर हम व्युत्पत्ति करें तो लिंग का मतलब ही है कि लिंगम लीनम अंगम आकारम इति लिंगम, जिसमें आकार लीन हो गया है, विलीन हो गया है, जिसमें गायब हो गया, वो लिंग है। और वेर क्या है? वेरम साकारम, जिसमें अंगम आकारम सहितम इति साकारम, जिसमें अंग है, आंख, मुंह, नाक बना हुआ है, उसको साकार कहते हैं। तो ये कोई मनुष्यों की भांति, जीवों प्राणियों की भांति कोई उनका पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में लिंग नहीं है, ये उनका चिन्ह है। क्योंकि जो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, वो अग्नि स्तंभ ही लिंग के रूप में फिर बन गया, जिससे उसका पूजन होने लगा। तो लिंग जो है वो क्या है कि निष्कलत्वा निराकारम लिंगम तस्य समागतम, निराकार रूप ही लिंग के रूप में है। और सकलत्वा तथावेरम साकारम तस्य संगतम, और जो उनका विग्रह है ये उनका साकार रूप है। ऐसे वो पर ब्रह्म हैं, और इसीलिए वो निराकार निर्गुण पर ब्रह्म होने के कारण उनका दोनों रूपों में पूजन होता है। निराकार रूप का मतलब लिंग के रूप में पूजन होता है, और साकार का मतलब विग्रह, मूर्ति के रूप में पूजन होता है। ऐसा मैंने ये भ्रम सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।